हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल्ड मैसेज, एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या संदेश लेकर आया है ये मैसेज, कौन सा मैसेज आपके लिए डाउनलोड हो रहा है इस वक्त। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति यस लिखकर जरूर दें, कनेक्ट करें मुझसे। आज मैं देख रही हूँ आपके लिए कौन सा चैनल मैसेज लेकर आई हूँ मैं, क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। चलिए मैं पहली बात आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना वाइट फेदर नज़र आ रहा है, यानी कि आपके सामने एक सफ़ेद रंग का पंख, आपके सामने एक सफेद रंग का पंख आने वाला। देखिए, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके घर के जमीन के अंदर ही कुछ तो ऐसा है जो आपको मालूम नहीं। आपके घर की जमीन के अंदर देखो, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, फ्लैट लेके रह रहे हो, तो ये उसकी बात बिल्कुल नहीं की जा रही। आपका जो अपना घर है, आपके पूर्वजों ने जहाँ समय बिताया है, आपके माता पिता ने जहाँ जन्म लिया, आपके दादा परदादा जहाँ जन्मे हैं, उस जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज रह गई है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। और अब वो बातें आपके जो पूर्वज है आपको बताना चाहते हैं। कुछ है जो आप तक नहीं पहुंचा है और वो आप तक अपनी ये चीज पहुंचाना चाहते हैं। देखो, व्हाइट फेदर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है आपको आपके सामने अचानक से एक सफेद रंग का पंख आए। अगर आ चुका है तो ध्यान दीजिए किस वक्त आया है, और अगर नहीं आया है तो अब आएगा एक सफेद रंग का पंख। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पंख कहाँ से आया है, लेकिन ये संकेत है आपके पूर्वजों का। ये संकेत है आपके पूर्वजों का कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं। यदि ये सफेद पंख आपको नजर आ रहा है, आप उसको उठाएंगे और किसी भी सफेद रंग की कॉपी के पन्ने जो होते हैं, बिल्कुल सफेद जो होते हैं, आप उसके बीचों बीच बहुत पवित्रता से इसको रखकर अपने हाइट से ऊपर, अपनी ऊंचाई से ऊपर किसी स्थान पर आप इसको रख देंगे। ये आपके पूर्वजों का संदेश लेकर आया है आपके लिए। ये एक माध्यम बना है कि आपके पूर्वज आपके समीप है, आपके एंजल्स आपके समीप है और उनको आपको कुछ कहना है। तो उनको अगर आपको कुछ संदेश देना है, उनको आपको कुछ कहना है, तो ये माध्यम बन रहा है। ये सफेद रंग का पंख, ये जो व्हाइट फेदर है, ये माध्यम बन रहा है कि आपके पूर्वज आपके समीप है। आप उनको नहीं देख पा रहे हो, आप उनको महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संकेत दे रहे हैं आपको। क्योंकि आपके घर के जमीन के नीचे मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा पिक कर रही हूँ। आपके घर के जमीन के अंदर ही दबी हुई है एक ऐसी चीज जो आप तक नहीं पहुंची है, जो आप तक अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब संकेतों के माध्यम से आपके पूर्वज वो आपको बताना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। और ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, क्योंकि जब आपके पूर्वज आपके समीप आ गए हैं, वो आपको संकेत भी भेज रहे हैं, तो बहुत जल्दी विचारों के माध्यम से वे अपनी बात भी आप तक पहुंचाएंगे। उनको जो कहना है वो हर हाल में आपको कहेंगे, उनको जो देना है वो हर हाल में आपको देंगे। यदि आप भी इस वक्त अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आपकी पूर्वज आपके समीप है, आपकी पितृशक्ति आपके समीप है, वो आपको कुछ देना चाहती है, वो व्याकुल हो रही है आपको कुछ बताने के लिए। देखिए, एक सफेद रंग का पंख आपको मिलने वाला है, इस पंख को आप उठाकर रख लेंगे। मैं कुछ चीजें और यहाँ देख रही हूँ, देखती हूँ कौन सा मैसेज आपके लिए डाउनलोड हो रहा है। चैनल मैसेज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ मुझे फील्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आपके जो एंसेस्टर है, वो हो सकता है वो किसान हो, उनके पास बहुत सारी जमीन हो, या आप इस वक्त अब कोई गांव की जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझको फील्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। कोई मैदान, कोई खेत हो सकता है, कोई ऐसी खाली जमीन हो सकती है, यहाँ उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। आपके जो एंसेस्टर है वो किसान हो सकते हैं, या वो बहुत सारे भूमि के मालिक हो सकते हैं, बहुत सारी जमीन हो उनके नाम। कुछ जमीनें उन्होंने बेच दी, कुछ उनके पास है, कुछ छूट गई, कुछ किसी ने ले लिया, पर यहाँ पर
ज़मीन की एनर्जी, यहाँ पर फील्ड की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या हो सकता है आप अब एक ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं और उलझन होने वाली है, आप एक ज़मीन बेचने की सोच रहे हैं और कोई उलझन होने वाली है। इसके कारण यहाँ पर एक फील्ड की एनर्जी जुड़ रही है। आपके एंसेस्टर जो है, आपके जो पूर्वज है, उनकी व्याकुलता नज़र आ रही है। तो देखो, ज़मीन से लेकर हर किसी के पर ये अलग अलग चीज़ें लागू होती है, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें सब पर लागू नहीं होती। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस फील्ड की एनर्जी, ज़मीन की एनर्जी क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप कोई ज़मीन खरीदने वाले हैं या कुछ बेचने वाले हैं। गांव पर आपकी कोई ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जो बिल्कुल इंतज़ार कर रही है आपकी, आप जा नहीं रहे हैं, आपके पूर्वजों की ज़मीन है परंतु आप उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे, तो यहाँ वहाँ से भी एनर्जी रुक सी गई है, वहाँ फिर भी पुकार हो रही है आपके लिए। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि एक ज़मीन है जिससे बहुत आपका संबंध जुड़ा हुआ भी है और जुड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकता है कोई ज़मीन आप बेचने की सोच रहे हो लेकिन बिक नहीं पा रही, आप परेशान हैं और अब आपके पूर्वज आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है आपके गांव की कोई ऐसी ज़मीन है जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है और आपको जानकारी नहीं है, आपके पूर्वजों को जानकारी है, तो वो अब अपने विचारों के माध्यम से, वो अब किसी संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि उस ज़मीन को मत बेचो, उसके नीचे कुछ है। ये भी हो सकता है, यहाँ पर इसकी भी एनर्जी निकल कर आ रही है। मतलब आपकी एनर्जी आपके पूर्वजों से और एक फील्ड से, एक मैदान, एक खेत हो सकता है, एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा हो सकता है। आप, आपके पूर्वज और ज़मीन का ये टुकड़ा, ये तीनों की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ तो है जो वो कहना चाह रहे हैं और जो बातें आप तक अभी तक नहीं पहुँची है, अब आपको समझना होगा। ज़मीन के नीचे खजाना भी हो सकता है, क्या पता आपकी किस्मत रातों रात बदल जाए। इस वक्त देखती हूँ और कौन से मैसेज चैनल हो पा रहे हैं आपके लिए। देखिए, एक अजीब सी चीज़ निकल कर आ रही है, ये बीन्स हो सकती है या तो मटर हो सकते हैं। मतलब यहाँ उसकी भी एनर्जी, वेजिटेबल में जो बीन्स होती है या मटर होते हैं, आपकी आंखों के सामने अचानक से आएंगे, बिल्कुल अचानक से, आपने सोचा नहीं होगा, आपके सामने अचानक आएंगे, क्योंकि इनकी भी एनर्जी यहाँ इस वक्त आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ भी हो सकता आप गाँव पर आपकी कोई ज़मीन हो जिसमें बहुत सारे बीन्स या मटर उगे हुए हो, या आप मार्केट जाएं किसी भी काम से, किसी भी अन्य काम से, आपकी आंखों के सामने अचानक से बीन्स आ जाए, उसका कोई ठेला भर कर आ जाए या मटर आ जाए। यहाँ पर आपके पूर्वज इसके भी माध्यम से आपको अपने होने की, अपने उपस्थित होने के संकेत दे रहे हैं। यहाँ आपके जो पूर्वज हैं अपने होने के संकेत आपको इसके माध्यम से भी दे रहे हैं। बीन्स और मटर, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर ये चीज़ें आपको बार बार सामने आ रही है, इसका नाम सामने आ रहा है, हो सकता है कुछ लोग आपसे बातें करेंगे और बात में इन दो सब्जियों में से किसी का भी नाम बार बार लेंगे, कुछ भी बोलेंगे लेकिन इसका नाम बार बार आएगा। तो समझ जाइए आपके पूर्वज बिल्कुल आपके समीप खड़े हैं, वो उसकी जुबान से माध्यम बना रहे हैं। इस चीज़ की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो बीन्स, जो वेजिटेबल है, या मटर जो है, इसकी भी एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पूर्वजों की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी इसको भी माध्यम के रूप में चुना जा रहा है इस वक्त आप तक अपने संदेश को पहुँचाने के लिए। आपके पूर्वज जो है आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, और यहाँ पर बीन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो हो सकता है इस सब्जी को भी उन्होंने चुना है, इस वेजिटेबल को भी उन्होंने माध्यम चुना है। ये चीज़ आपके सामने आएगी, अचानक से किसी के हाथों से कोई थैला गिर जाएगा, कोई बैग गिर जाएगा और उससे बहुत सारे बीन्स गिर जाएंगे। अचानक से सब्जी से भरा कोई ठेला आपके सामने आ जाएगा, सब्जी वाला बार बार बीन्स का नाम लेगा। ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक माध्यम है। आपको उस वक्त समझना होगा आपके पूर्वज बिल्कुल आपके समीप खड़े हैं, आपके पूर्वज बिल्कुल आपके बगल में खड़े हैं, उनको आपको कुछ बोलना है, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो यहाँ बीन्स की या मटर की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर और नज़र आ रही है, यहाँ दूध का ग्लास नज़र आ रहा है मुझे। दूध की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे अभी ये शब्द भी कान में आ रहे हैं, दूध, ये शब्द जो आ रहे हैं, ये आप एक चीज़ कर सकते हो। अगर दूध की एनर्जी यहाँ पर इस रीडिंग
के दौरान बहुत ज़्यादा आ रही है, ये शब्द भी मेरे कान में आ रहे हैं, चैनलाइज हो रहा है ये मैसेज मुझको। अगर दूध की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप रात्रि को सोते वक्त, रात को आप सोने लगो ना, तो आप किसी ग्लास में थोड़ा सा दूध खोल कर, बिल्कुल ढक्कन खोल कर, आपको ढकना नहीं है उस चीज़ को, खुले छत पर, आपका जो खुला छत है, छत के ऊपर आप रखकर सोने के लिए चले जाएं। आप अपने पूर्वजों के नाम पर थोड़ा सा दूध आप रख सकते हैं। ये दो चीज़ें हो सकती है, आपके पूर्वज आपसे दूध की इच्छा रख सकते हैं, हो सकता है उनको आपसे दूध चाहिए, और नहीं तो आप ये दूध अपने इष्ट के नाम पर अर्पण कर सकते हैं। अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप वाहे गुरु को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, शक्ति मानते हैं जिनको, आप उनके नाम पर थोड़ा सा दूध आपको छत पर रख देना है। या तो उसको पक्षी पी ले, उसको कोई पेट पी ले, आपको नहीं देखना है कि उसको किसने पिया, उसकी क्या अवस्था हो, उसको किसने गिरा दिया, आपको नहीं सोचना है। आपके पूर्वज, क्योंकि यहाँ पर मिल्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये शब्द भी आ रहे हैं, आंखों के सामने ही भी चेहरा में दूध ही आ रहा है, तो हो सकता है कि दूध की या तो इच्छा कर रहे हैं आपके पूर्वज। देखो, जब पूर्वज हमें कुछ देने आते हैं ना, तो उनको भी आशा होती है हमसे, वो हमसे सिर्फ थोड़ा सा जल, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा दूध, या कोई ऐसी लालसा वाली चीज़ जो अधूरी रह गई उनकी इच्छा ना, वो अपने ही परिवार के सदस्यों से मांगते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, वो संसार की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन उनको हमारे हाथों से थोड़े से जल की उम्मीद होती है। सोचो, जल की कमी नहीं है, कहीं से भी वो जल पीकर अपनी तृष्णा को बुझा सकते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो हमारे हाथ से थोड़ा सा जल की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे जो दूध की एनर्जी बहुत आ रही है, दूध शब्द आ रहा है, दूध आंखों के सामने आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपसे वो दूध की इच्छा रख रहे, तो आप क्या करें ना, या तो अपने इष्ट के नाम पर, या तो आप अपने पूर्वजों को नमन करके, प्रणाम करके, खुले भाग में, अगर आपका खुला छत होना चाहिए, खुले छत के ऊपर, आंगन में नहीं रखना आपको। छनिया होता था ना पहले गांव में, घर में खपड़ेल का छनिया होता था ना, खपड़े का, तो छनिए के ऊपर रखा जाता है पूर्वजों के नाम से। तो अभी छत है आपका, तो आप छत के ऊपर रखेंगे, लेकिन आंगन में नहीं रखना है आपको, छत के ऊपर रखना और नीचे चले जाना है आपको सोने के लिए। आप अपने इष्ट के नाम पर भी रख सकते हैं, ऐसे में भी उनकी व्याकुलता जो है वो खत्म हो जाएगी। वो आपने उनको दे दिया ना, तो अब वो जो इच्छा से आए हैं ना, वो जाते वक्त वो इच्छा पूरी करके जाएंगे, अपनी वो कामना वो तुरंत पूरी करेंगे। वो आपको कुछ देने आए हैं, तुरंत देंगे, वो आपको कुछ बताने आए हैं, तुरंत बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूध की एनर्जी आ रही है। तो आप उनको दूध भेंट में दे सकते हैं, आप उनको स्वीकार करने के लिए दें, और यदि आप पूर्वज को नहीं दे रहे हैं तो आप अपने इष्ट के नाम पर भी थोड़ा सा दूध आप रख सकते हैं। आप तुरंत चमत्कार देखेंगे। आप जिस रात रखेंगे ना, उस रात भी आपके पूर्वज स्वप्न में आकर आपकी भाषा में आपको सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। मैं कुछ चीजें और देख लेती हूँ। देखो, यहाँ पर 2 लेटर आ रहे हैं, 2 लेटर बार बार आ रहे हैं, इनकी एनर्जी आ रही है, इनके शब्द, इनका चेहरा भी मुझे यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है। लेटर है, पहला लेटर है P और दूसरा लेटर है S। ये 2 लेटर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है। ये मैसेज आपको लेटर S और लेटर P की एनर्जी मिल रही है। वो क्या कहना चाहते हैं, आपसे जुड़ा है कोई शब्द, आपके पूर्वज आपको या तो P से कुछ बताना चाहते हैं और S से बताना चाहते हैं। ये 2 लेटर बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। या तो आपके घर में कोई परिवार का सदस्य है जिसका नाम P से है और S से है, ये बातें उनके लिए है। वो जो देने चाहते हैं ना, वो उनको देना चाहते हैं। या आपके पूर्वजों में जिनका नाम S या P से था, वही आए हुए हैं। ये 3 चीज़ हो सकती है, ये 3 चीज हो सकती है। जिनका नाम S से था और जिनका नाम P से था, आपके पूर्वजों में वही आए हुए हैं इस वक्त आपके समीप, आपकी मदद के लिए, आपको कुछ देने के लिए। या इस वक्त आपके घर में परिवार के सदस्यों में जो P लेटर या S लेटर से जिनका भी नाम है, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको उनसे बात करनी है। यहाँ पे इन दोनों लेटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। या तो देखिए, या तो S और P, मैं एक चीज़ और क्लेरिफाई करूँ, ऐसा भी होता है कि वो जो बात बोलना चाहते हैं आपको, वो जो चीज़ें आपको देना चाहते हैं, उस चीज़ की लेटर S और P है। तो ये जैसे मान लीजिए P है तो प्रॉपर्टी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी का कोई मामला हो सकता है। S है तो वो S से रिलेटेड कोई शब्द, मैं इस वक्त नहीं बोल सकती S से क्या शब्द हो सकता है जो वो आपको देना चाहते हैं या बताना चाहते। हो सकता है आपके घर के साउथ डायरेक्शन में कुछ हो, ये भी हो सकता है आपके घर के साउथ डायरेक्शन में कुछ हो सकता है S से कोई चीज़ आपके घर में ऐसी हो
जो वो आप बताना चाहते हैं, मतलब हिंदी का जो शब्द होता है वो स और प होता है, या तो स और प से किसी का नाम है वो आए हुए हैं, या तो आपके घर में जो है उनसे वो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या इन लेटर से शुरू होने वाली कोई चीज़ की जानकारी वो आपको दे रहे हैं। ये आपको समझना होगा, उनके इशारों को आपको समझना होगा। मैं सारे माध्यम बता रही हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। अब आपको समझना होगा कि आखिर आपके पूर्वज क्या बताना चाह रहे हैं, वो किससे जुड़ना चाह रहे हैं, वो क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 2 लेटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बार बार ये मैसेज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, चैनलाइज हो रहा है। एस और पी की एनर्जी, आपके पूर्वजों की एनर्जी, और आप जुड़ रहे हैं इन चीज़ों से। तो ये क्या हो सकता है आपको इस वक्त समझना होगा। आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा संकेत दे रहे हैं आपको। देखिए, एक और चीज रिसीव हुई है मुझे, या ये है फुटप्रिंट। यहाँ पे चरणों के निशान मुझे नजर आ रहे हैं, जो 2 हैं। देखो, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि कोई 2 लोग आए हैं साथ में। यहाँ एक फुटप्रिंट जो है वो मेल के हैं और दूसरे फीमेल के हैं, मतलब एक औरत और एक पुरुष। यहाँ 2 लोग जो आए हैं उसमें एक महिला है और एक पुरुष हो सकते हैं आपके पूर्वज के। यही 2 हैं जो आपसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही 2 हैं जो आपको बातें बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर पहाड़ों की भी एनर्जी आ रही है। ये क्या है? पहाड़ की एनर्जी आ रही है, फुटप्रिंट आ रहे हैं, सफ़ेद पंख आ रहे हैं, बीन्स आ रही हैं, एक जमीन का टुकड़ा आ रहा है, लैंड आ रहे हैं, और लेटर आ रहा है एस और पी। आपको ये सब चीज़ों को पेपर पर लिखकर कनेक्ट करना होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही है। कहीं एस और पी के नाम से ये 2 लोग तो नहीं आए हैं, ये भी आपको देखना होगा कि क्या ये 2 लोग जो आए हैं आपसे मिलने, आपको देने कुछ, आपकी मदद करने, यही तो नहीं है एस और पी लेटर से। ये सब चीज़ें आपको जोड़नी होगी, क्योंकि जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी यहाँ इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके पूर्वज अलग है, सबके लाइफ की कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ें सबके लिए आ रही है। तो आपको कनेक्ट करना होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों आपको दिख रही हैं, क्यों इस मैसेज में आ रही है, कैसे आपसे कनेक्ट हो रही है, आपके पूर्वज क्या देना चाह रहे हैं आपको, वो क्या दिशा दिखा रहे हैं आपको समझना होगा, क्योंकि वो बहुत समीप है आपके, वो आपके बहुत करीब है, वो व्याकुल हो रहे हैं ताकि आप उसको समझे। तो सबसे पहला काम, मिल्क तो आप उनको देंगे, ज़रूर देंगे, दूध आप उनको दीजिए, क्योंकि वो उनकी व्याकुलता कम होगी। और जब आप कुछ देंगे ना, तो अगली बारी उनकी होगी, वो देकर जाएंगे, उनको लौटना भी है, उनको जाना भी है। तो आपको कनेक्ट करना होगा कि ये सारी चीज़ें वो क्यों कह रहे हैं, क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें और देख लेती हूँ बस आपके लिए। देखो, 2 और चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो भी आपसे टकरा रही है, जो आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं। ये चीज़ें हैं, एक तो कमल का फूल आ रहा है यहाँ पर, लोटस जो होता है ना फ्लावर, वो आ रही है, और यहाँ पर अंक आ रहा है 28, यानी 2 और 8। ये 28 नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं ये 28 हो, ये 2 और 8 भी हो सकता है। तो 2 तारीख को, 8 तारीख को, या 2 दिन के बाद और 8 दिन के बाद, ये भी हो सकता है, या 28 डेज के बाद, या 28 दिनों के बाद, या 28 तारीख को, इस महीने की 28 तारीख को। ये कुछ भी हो सकता है संकेत, क्योंकि यहाँ 2 और 8 की एनर्जी आ रही है। तो ये इंडिविजुअली 2 और 8 भी हो सकता है, ये 28 भी हो सकता है, ये 2 तारीख और 8 तारीख भी हो सकता है। ये आपको समझना होगा कि ये 2 और 8 की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा पूर्वज आपको जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर कमल का फूल दिखाया जा रहा है। कोई ऐसा तालाब है जहाँ कमल होते हैं, उससे समीप कोई बात हो सकती है, या आपको कमल का फूल, उनको कमल का फूल किसी को पसंद था, आप सोच सकते हैं वही आए हुए हैं आपको बताने के लिए। कमल के फूल से रिलेटेड कोई भी बात हो सकती है। और एक चीज़ और है, कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो कमल के फूल को हम धन भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं। तो हो सकता है यहाँ धन से संबंधित कोई बात हो। जब हमारे पूर्वज आएंगे ना, तो वो धन ना दिखाकर कमल दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होगी। आपके पूर्वज आपके बहुत समीप है, वो बहुत व्याकुल है, वो आपको जो चीज़ बताना चाहते हैं, वो आपको जो चीज़ देना चाहते हैं, उससे संबंधित इतने सारे संकेत आज आपको उन्होंने दिया है। अब आपको देखना है कि वो आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि उनको लौटना भी है, उनकी व्याकुलता भी कम करनी है। आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट कीजिए। आप इस समझिए शांति से बैठकर कि वो कौन है और वो आपको क्या देना चाहते हैं, ताकि उनकी व्याकुलता कम हो, उनका आशीर्वाद आपको मिले। वो जो धरती पर देने आए हैं आपको, वो आप रिसीव कर सकें। आप नमन कीजिए उनको, आप धन्यवाद उनको अर्पण कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, और एक बार उनसे क्षमा ज़रूर मांगिए,
कभी भी अपने पूर्ण जीवन में आपसे कोई भी ऐसा काम हो गया हो जिससे उनका दिल दुखा हो या किसी भी आपके पूर्वज का दिल दुखा हो, तो जब जो आए हैं आपसे मिलने, उनके माध्यम से आप क्षमा ज़रूर मांगिए, कान पकड़कर क्षमा मांगिए और क्षमा भेजिए भी अन्य पूर्वजों के लिए। आप इतना करने मात्र से भी ना वो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, वो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, जीवन आपका बदल सा जाएगा। तो फिर लेकर आऊँगी एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। जो भी नए व्यूवर्स मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति यस लिखकर ज़रूर दें। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भर भर कर मिले आप सबको। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग।